नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025 सीएचएसएल मैथ्स। देखिए, हम मैथमेटिक्स का सीएचएसएल में जो मैथ है उसके बारे में बात करने हैं, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है कि सर कुछ समय बहुत कम बचा हुआ है और मैथमेटिक्स को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिससे क्या है कि हम मैथमेटिक्स में कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका जो भी समय है अभी 15 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 17 दिन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी समय है, उसमें आप अच्छा से अच्छा अपना मतलब इनपुट दें ताकि एग्जामिनेशन में अच्छा आपका आउटपुट अच्छा आए। मतलब कि 50 क्वेश्चन में हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप गेन कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि इन 15 दिनों में आपको क्या चीज़ें करना है। ठीक, हम स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब यही हो गया कि एक तरफ से आपको एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही आपको कंसेप्चुअल बहुत कंसेप्चुअल दे देगा। ठीक, अब इसमें एक टॉपिक आपको रख दिया है कि नंबर सिस्टम से लगभग दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी एक रहता है, कभी तीन भी रहता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ कहाँ से करके नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन। इससे क्या है, आपको केवल इस टॉपिक से मतलब जो सेकंड है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन, यहीं से आप लगभग लगभग 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है केवल इस एक स्टेटमेंट। बाकी अलजेब्रा रहा, इससे भी एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मिलता है। जियोमेट्री में भी लगभग दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन रह जाता है। उसके बाद फिर और कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि आपका मेंसुरेशन। छोटा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन को आपको बेसिक देखना है, बहुत डीप में मेंसुरेशन में नहीं घुसना है। ठीक, मेंसुरेशन से लगभग दो से तीन क्वेश्चन हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्री से एक से दो क्वेश्चन रहते हैं। स्टेटिस्टिकल चार्ट्स, इससे कभी पांच क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कभी तीन क्वेश्चन, तो कभी दो क्वेश्चन। मतलब कि आप देखें तो 10 + 5, इधर 5 नंबर आ सकते हैं। तो 15 नंबर का आपका ऐसे जनरली क्या है, केवल केवल कैलकुलेशन बेस पे है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर इतना सारा चीज है, इसमें हम क्या पढ़ें अभी एग्जाम के टाइम के लिए। तो आप एग्जाम के टाइम में सिंपली आपको ज़्यादा अभी लोड नहीं लेना है। आप ऐसा कीजिए कि अरिथमेटिक में पहली बात तो स्क्वायर रूट निकालना आप देख लीजिए। ठीक, परसेंटेज परसेंटेज देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब जो भी ये फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें से ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप समझ जाइए लगभग 40% जो है केवल यही कवर कर रहा है आपका। ठीक है, अलजेब्रा क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एक्स प्लस वन अपान एक्स दिया रहेगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स ज्ञात करना बोलेगा, या तो वो बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछता है। ठीक, उसके बाद फिर ज्योमेट्री ज्योमेट्री सबका सर्किल बेस रहेगा, सर्किल बेस, कॉर्ड बेस, इस टाइप का क्वेश्चन आया है पिछला, देखिएगा जो भी। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि कॉर्ड हो गया या टेंजेंट हो गया, ये देखिए सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स ये हो गया, टेंजेंट्स हो गया, एंगल सब्टेंडेड बाई कॉर्ड, कॉर्ड से जो भी एंडेड सब्टेंड हो रहा है ऊपर नीचे क्या होगा, ये सब चीजें अब देख लीजिएगा। बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। और इससे क्वेश्चन जो है बेसिक बेसिक ही पूछता है ज्योमेट्री से। ठीक, उसके बाद फिर आपको मेंसुरेशन मेंसुरेशन में दो चीज होता है, एक तो 2D हो गया, एक 3D हो गया। तो 3D से क्वेश्चन रेयरली पूछता है, लेकिन 2D से क्वेश्चन रहता है एक से दो क्वेश्चन। 3D से एक क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन में क्या ही पूछेगा भाई। ठीक, लेकिन जब ये जैसे सीरियल का है, मेंस में अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लेकिन टीयर वन में उतना ज्यादा डीप में नहीं जाता है। ट्रिग्नोमेट्री ये भी फार्मूला बेस ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्री भी। तो आपको गिन चुन करके लगभग 50 से 60 फार्मूला अगर आप ध्यान में दे दें, उसको 4-5 बार लिख लें, तो आपका फार्मूला ऐसे लगभग याद हो जाएगा। ठीक, अब अच्छा, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आप देख लेंगे इजिली कि भैया एक एंगल लेते हैं, दूसरा उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक, उसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब चीजें देख सकते हैं। मतलब कि क्या आता है, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बना के दे देता है ना। फिलहाल तो ये तो जियोमेट्री में आ जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ इसी टाइप का रहता है। ठीक है, स्टेटिकल चार्ट्स,
यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दे देगा ऐसे बना करके बार डायग्राम बना देगा, ठीक, या तो फिर गोला खींच देगा और दे देगा ये दे देगा 20%, ये दे देगा 12-18%, ये दे देगा 21%, और उसी प्रकार से आपको एंगल निकालना देता है, बहुत सारी चीजें देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, अब प्रीवियस ये जो भी पेपर क्वेश्चन हुआ है प्रीवियस पेपर, उसका लेकर के सब इसका जो भी इसमें टॉपिक दिया है वैसे 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन सेट, मतलब एक अगर रहेगा उसमें लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो पांच यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा, और बहुत इजी से आप ये 5 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप फार्मूला को देखिए, ज्यादा डीप में मत जाइए, फार्मूला को देखिए, एक क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो। मेंसुरेशन से भी आपका बेसिक चीज है, बेसिक कंसेप्ट कंसेप्ट को आप पकड़िए, बेसिक कंसेप्ट को अगर 2 बार 3 बार 4 बार अगर रिवाइज कर ले रहे हैं तो, और प्रीवियस जो भी पेपर क्वेश्चन आया है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है, जिस 50 से 60 क्वेश्चन है और उसी पे क्वेश्चन रिपीट है उसी पैटर्न पे, फिर तो ये 50 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो मेंसुरेशन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बचता है इधर अलजेब्रा। अलजेब्रा का हमने आपको बता दिया, अलजेब्रा के लगभग वही 30 से 40 फार्मूला है, इसको आप देख लीजिए ठीक से, आपका काम बन जाएगा, जियोमेट्री हो गया। लेकिन अब देखिए मेन मेन आपको मेहनत करने वाला जो भी टॉपिक है जिसमें हम बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है, मतलब कि अगर आपका, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर ले, अगर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से 12 से 13 क्वेश्चन आपको कुछ टॉपिक से मिल जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, यानी कि आपका 6 क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका परसेंटेज, परसेंटेज जो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इससे आपका 2 से 3 कभी कभी 5-5 क्वेश्चन तक चला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अभी आपका बचा है क्या, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बोट एंड स्टीम, इससे भी क्वेश्चन एक पूछ लेता है। ठीक, मेंसुरेशन में फिलहाल तो हम अभी बेसिक चीजें पूछ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपका होता है, बाकी आप इधर टॉपिक में अभी जैसे मैंने देखा था हम लोगों ने कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्या चीजें इसमें बच रहा है आपका, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन एक पूछता है, बहुत ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपका बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो बहुत, उसके लिए आप मतलब स्ट्रेस मत ले लीजिए कि हाँ नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये सब चीजें आप नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, गिन के 4 टॉपिक दे दिया है, उसी 4 टॉपिक से आपको करना है नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो जहां तक आप समझ गए होंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई आप लोगों को कि अगर आपके पास 15 दिन है तो 15 दिन में अगर डेली आप 2 घंटे मैथमेटिक्स में दे रहे हैं तो आराम से आप 17 से 20 क्वेश्चन, अगर भगवान साथ दिए, ऊपर वाले आपके साथ हैं तो 22 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ने का मत सोचिए कि हाँ मैथमेटिक्स छोड़ देंगे नहीं होगा, अगर दिक्कत हो रहा है तो कीजिए, कुछ कुछ टॉपिक को आप करके कर सकते हैं, और बाकी सभी टॉपिक का आपको बेसिक एक बार रिवीजन करना ही करना है, तभी जाकर के एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ बात किया, जैसे ये टॉपिक टाइम एंड वर्क बोला, एस आई सी आई बोल दिया, टाइम एंड डिस्टेंस बोल दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, वोट एंड स्ट्रीम, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ टॉपिक है, वो टॉपिक ये है स्टेटिस्टिकल चार्ट, ये जो देख रहे हैं ना 7वां नंबर में, यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक, स्टेटिस्टिकल चार्ट यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गया, मतलब कि आप देखेंगे तो हमने क्या क्या बोला आपको, यहाँ से आपको बोला लगभग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, और प्लस स्टेटिस्टिकल चार्ट से इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आपका, सॉरी 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक सेकंड क्या हो गया इसको, कलर को, स्टेटिस्टिकल चार्ट, इससे भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आपका लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ये ऐसा है जिसको आप अगर
2-2 घंटा डेली टाइम दें तो 10 दिन में आप ये गेन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चा 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसमें से भी अगर आप मेंसुरेशन देखें तो छोटी छोटी चीजें हैं। आपको स्क्वायर के बारे में पता होगा ही, ठीक, रेक्टेंगल के बारे में पता होगा, यानी कि वर्ग के बारे में पता होगा, आयतन के बारे आयत के बारे में पता होगा, उसके बाद फिर ट्रायंगल के बारे में पता होगा, पॉलीगॉन के बारे में पता होगा। ये सब चीजें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजों का आप ध्यान दीजिए, बढ़िया से कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही करता हूँ। धन्यवाद।